हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, बी या नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो ये इसका पार्ट 16 है। पार्ट 15 तक मैंने पार्ट 15 पूरे अपलोड कर दिए हैं। आपने अभी तक नहीं सुने तो आप सुन सकते हैं, उसमें चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अभी तक मैंने बहुत सारी बुक अपलोड कर दी है और अभी भी मैं करूंगा, जिससे आपको सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपका जो है फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगा और बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जो मैं ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। तो आप सुनते रहिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के 16 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर के गुण। लीडर बनाए जाते नहीं हैं, पैदा नहीं होते हैं। लीडर कड़ी मेहनत से बनते हैं, जो कि कीमत है जो हमें एक सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुकानी पड़ती है। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या सेमिनार में लोग मुझसे पूछते हैं, एक बड़े नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या आवश्यक गुण है। हर बार मैं लोगों से कहता हूं, इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, अपने सिस्टम पर भरोसा करना होता है और सीखने और आगे बढ़ने के लिए बिना सर समर्पण करना पड़ता है। अगर आपके भीतर यह सारी आधारभूत चीजें हैं तो आप अन्य चीजें आगे चलकर भी सीख सकते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने का सबसे बड़ा इनाम है वो कमाल की यात्रा जो आप सफल बनने के लिए करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, अब तक की सभी यात्राओं में मैं आपकी सबसे कमाल की और परिवर्तन करने वाली यात्रा होगी और यात्रा के अंत में आप पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बनकर निकलेंगे। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए किन आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है वह आप पुस्तक के इस भाग में पाएंगे। अच्छी बात यह है कि हम सबके भीतर यह सारे गुण किसी न किसी तरह से मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने अंदर इन सारे गुणों का स्वयं आकलन करें, जिन जगहों और ठीक रहना उन्हें खोजें। आप जैसे ही इन गुणों को पालेंगे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। यह याद रखें कि हर एक नेटवर्क मार्केटर पहले एक नौसिखिया होता है। हर कोई बिजनेस शुरू करने से पहले नीचे से ही शुरू करता है। जो यह समझ जाते हैं कि उन्हें क्या बदलने की जरूरत है, वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, फिर अपार सफलता पाते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपने कहां से शुरुआत की है, फर्क इस बात से पड़ता है आप खत्म कैसे करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एवं स्वयं को निजी रूप से परिवर्तित करने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल एक गाइड के रूप में करें। आपके अंदर पहले से ही इतने सारे गुण मौजूद हैं, उसके लिए आप खुद को बधाई दें और बाकी के बचे गुणों को अपने अंदर विकसित करें। जीतने की इच्छा मायने नहीं रखती, वह तो सब में होती है। जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा मायने रखती है। पहला, प्रज्वलित इच्छाएं। जब आप कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस के लिए तड़पते हैं, तब आप सफल हो जाएंगे। वास्तव में आप जो पाना चाहें वो पा सकते हैं, अगर आप उसे सच में बुरी तरह से चाहते हैं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पाने के लिए आप इतनी बुरी तरह से लगे हो कि आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसे पा नहीं लेते। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके लिए आप हर दिन बिना थके काम कर सकते हैं। हाँ, आप इसे सपना कह सकते हैं, पर मैं आपको उससे एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। आपको अपने सपनों को अपनी प्रज्वलित इच्छाओं से बदलना होगा। आपके अंदर एक आग जलती रहनी चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहे। मुझे पता है आपके अंदर वह आग है, तभी तो आप यह किताब पढ़ रहे हैं। हर बड़ी सफलता अपने भीतर की प्रज्वलित और एवं धधकती हुई इच्छाओं से ही शुरू होती है। आप इन इच्छाओं को अपने सामने रखकर उन्हें जिंदा रखना होगा। अपने काम करने वाली मेज पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर उसका वॉलपेपर बनाकर जितने ज्यादा लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में बता सकते हो बताएं। आपका 3x5 का कार्ड बनाएं, उसे पढ़ते रहें। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्वास एवं प्रज्वलित इच्छा से पाया ना जा सकता हो। नेपोलियन हिल। यह याद रखें, आप जैसे ही सपने देखना शुरू करते हैं तो ऐसे कई लोगों से टकराते हैं जो आपके सपनों में आपसे छीन लेना चाहते हैं। ये विद्वान स्वघोषित दार्शनिक आपको समझाएंगे कि उसी में संतोष करना चाहिए एवं सपनों के लिए कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आपके सामने बहुत सारे उदाहरण पेश करेंगे। यह बिजनेस नहीं चलता है और सपने सिर्फ फिल्मों में ही पूरे होते हैं। उन सारे पलों में अपने सपनों को थामे रहिए, उन्हें मजबूती के साथ और आगे ले जाइए। किसी का काम नहीं करने का आपको जो भी करना का बहाना है, उन्हें सारा बहानों को काम करने की वजह बना लीजिए। किसी काम को नहीं करने का आपका जो भी बहाना है, उन्हीं सारे बहानों को काम करने की वजह बना लीजिए। हम आज जो कुछ भी हैं, जिन भी चीजों में हम मजे ले रहे हैं, मानवता ने जो भी विकास देखा है उसके पीछे एक ही कारण है। किसी के भीतर वह जलती हुई आग थी, वह अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहता होगा। अगर सब लोग उन्हीं हालात के साथ संतुष्ट हो जाते जिनमें वो लोग पैदा हुए थे, तो हम आज जंगल में नंगे घूम रहे होते, बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग रहे होते। मानव का विकास इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कुछ लोगों के अंदर एक प्रज्वलित आग थी। ये वही लोग हैं जिनका नाम उनके चले जाने के सैकड़ों साल भी याद किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन आगे बढ़ने की इच्छा ही हमें जानवरों से अलग बनाती हैं और अलग करती हैं। संतुष्टि एक बहाना है जो असली और आलसी और असफल लोग करते हैं।
अपनी जिंदगी में एक आध्यात्मिक काम जो आप कर सकते हैं वह है आगे बढ़ने के लिए अंदर से इच्छाओं को जलाकर रखना। यह अलौकिक है, यह सबसे अच्छा मानवता का काम है, क्योंकि आप अकेले खुद को नहीं उठा सकते। एक बार आप जब आगे बढ़ने की सोच लेते हैं तो आप अपने साथ कई लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहें। जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते रहें। अपनी इच्छाओं को तब तक धड़कने दीजिए जब तक आप उन्हें पूरा नहीं कर लेते। आपने दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस चुना है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। यह सब प्रज्वलित इच्छाओं से शुरू ही होता है। मेरी हर उपलब्धि के पीछे इसे पूरा करने की एक आग थी जो इसे संभव बनाती थी। जब आपके भीतर एक जज्बा होता है तो आप दृढ़ निश्चय होते हैं। आप कभी शिकायत नहीं करते, आप सभी बाधाओं एवं असफलताओं को पार कर आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे अमेरिकी लीडर डेक्स्टर येगर से प्रेरणा मिलती है जब मैं उन संसाधनों को देखता हूं जिससे उन्होंने पिछले 4 दशकों में अपने नेटवर्क मार्केटिंग का साम्राज्य खड़ा किया, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कुछ और नहीं उनके भीतर की प्रज्वलित इच्छा ही हो सकती है। दूसरा, ईमानदारी और प्रतिष्ठा। ईमानदारी का मतलब है आप तब तक भी काम करते रहेंगे जब आपको कोई देख नहीं रहा है। शब्दकोश के अनुसार ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसके अनुसार आप ईमानदार हैं और ऐसे नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं जिसे आप कभी नहीं बदलेंगे। यह जिंदगी जीने का अपना एक तरीका है। ईमानदारी सिद्धांतों का वह सेट है जिस पर आप हमेशा विश्वास रखते हैं, उसी के साथ अपने जीवन जीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भीतर आपको एक कमाल का गुण विकसित करना चाहिए। ऐसी जिंदगी जिए जो असाधारण हो। आप हमेशा ईमानदार से जीने वाले व्यक्ति कहलाएं। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना जरूरी है। वास्तव में एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक अच्छा आदमी बनना पड़ता है। एक महान आदमी ही महान बिजनेस बना सकता है। उस दुनिया में जहां लोग सब चीजें सब लोगों को बदलने के लिए भागे जा रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा आप अपने आपको अच्छा बनने का सतत प्रयास करते रहिए। सारी चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। जो भीतर चलता है वही बाहर दिखता है। लोगों की नजर आप पर ही हमेशा लगी रहती है उस समय जब आप सावधान हैं, और तब भी जब आप इस बात से सजग नहीं है। लोग आपको देखेंगे जब आप स्टेज पर हैं और स्टेज से बाहर भी हैं। यहाँ तक कि लोग सिर्फ आपको ही सुनते नहीं हैं, वह आपके क्रियाकलापों को आपकी बातों से मिलाकर भी देखते हैं। अगर आपकी कथनी एवं करनी एक जैसी होगी तो लोगों के बीच आपकी छवि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति की होगी। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करे। आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने ताकि लोग आपके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। फलतः सही लोग आपकी जिंदगी में और बिजनेस में आएंगे। अगर एक बार आपने अपनी ईमानदारी स्थापित कर ली तो आपको फॉलो करने वाले अनगिनत लोग होंगे। आप उनका अपार भरोसा जीत पाएंगे। भरोसा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। ईमानदारी आपका आंतरिक गुण है और प्रतिष्ठा वो है लोग आपके बारे में सोचते हैं। प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान पूंजी है जो आपने बनाई है। आपको हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा बनाने के लिए कुछ सामान्य तरीके नीचे दिए गए हैं। अपने शब्दों की इज्जत करें। किसी को आपकी बातों को लिखने रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े। अपने शब्दों के अनुसार काम करें। किसी भी मीटिंग या अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं करें। मीटिंग के लिए कभी देर से नहीं पहुंचे। किसी की पूंजी उत्पाद पति पत्नी की भावनाओं के साथ न खेलें। किसी के साथ कोई उधार नहीं लें। अपनी टीम के लिए सबसे कठिन परिश्रम करने वाले और सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति बने। ऐसा व्यवहार और रवैया प्रदर्शित करें जिससे लोग आपको प्यार से फॉलो करें। अपनी जिंदगी अच्छे स्वभाव और उच्च विचारों के साथ जिएं। अपने व्यवहार एवं कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। आपका टैलेंट और आपकी क्षमता आपको ऊपर तक ले जा सकती है, पर आपका चरित्र ही आपको वहां पर टिकाए रखता है। मैं इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जो बिजनेस में बहुत जल्द आगे बढ़े हैं। उनका बिजनेस कुछ दिनों में समाप्त हो गया। कुछ लोग कम आय के साथ उसी कंपनी में बने रहे। कुछ अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में चले गए। उनके साथ ऐसा क्या हुआ? उसका कारण बहुत ही साधारण है। नेटवर्क मार्केटिंग टीम पर आधारित बिजनेस है। बहुत बार कम क्षमता वाले और कम ईमानदारी वाले लोग बिजनेस में काफी ऊंचे चले जाते हैं। उसका कारण उनके महान अपलाइन, मेहनती एवं प्रतिबद्ध डाउनलाइंस या सशक्त सिस्टम होता है। पर उससे कई लीडर उच्च स्थान पर बने रहने के लिए अपने चरित्र और ईमानदारी को विकसित नहीं करते। वे कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। जो लोग अपनी गलतियां से सबक लेते हैं वह उन्हें ठीक कर फिर से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। बाकी बचे लोग अपलाइन या टीम पर दोष डालकर काम छोड़ चले जाते हैं। शुरुआत में अगर आप में कोई स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, वह स्किल और ईमानदारी बिजनेस में धीरे धीरे ऊपर जाते हुए विकसित की जाएगी। यह सिर्फ बड़े नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं है, पर आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। अगर अफसर आपकी वफादारी को नियंत्रित करते हैं तो आपके चरित्र में कुछ न कुछ गलत है। मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे कई लीडरों से मिला हूं जिनमें शीर्ष पर जाने के लिए सभी गुण थे, पर एक साधारण सी चीज की उनके अंदर कमी थी, वह थी वफादारी, जिससे उनकी इज्जत और कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गए। आप ऐसे भी लोगों से मिलेंगे जिनसे हर बार मिलने पर आप एक नई कंपनी के बारे में सुनेंगे। वह दावा करेंगे कि इस बार उन्हें सर्वोत्तम कंपनी मिल गई है। इस धरती पर बेस्ट कंपनी खोजना अपने आप में एक कभी न खत्म होने वाला काम है। ऐसे लोग कभी नहीं समझ पाते कि कमी कंपनी में नहीं है बल्कि उनमें है। ऐसे लोग सिस्टम का 100% अनुकरण नहीं करते, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते रहते हैं।
हैं एक अपलाइन से दूसरे अपलाइन की ओर। यह बात समझी जा सकती है। कभी आपको कोई गलत कंपनी मिल जाती है, आप कुछ महीनों के बाद यह महसूस करते हैं तो किसी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा एक दो बार होता है तो समझा जा सकता है, पर इसके बाद कभी कमी कंपनी में नहीं होती। यह आपकी प्रकृति और चरित्र का प्रश्न है। पहली बार अपने नैतिक मूल्यों से गिरना काफी मुश्किल होता है, दूसरी बार यह आसान होता है, फिर उनके बाद यह बहुत सामान्य हो जाता है। बार बार कंपनी बदल लेना आपके लिए क्या करता है? इससे आपकी इज्जत जीरो हो जाती है। दरअसल इससे आपका नाम खराब होता है। हर बार जब लोग आपसे मिलते हैं तो वह पूछते हैं तो आजकल किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप कितने ही स्मार्ट और प्रतियोगी क्यों ना हो। इस तरह की छवि से आप किसी भी सही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, एक अच्छी कंपनी देखिए, उसके साथ जुड़े रहिए, वहां अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा दोनों कमाइए, जिससे अगले 5 से 10 सालों में आप आसमान की बुलंदियां छुएंगे। आप एक दिन में निष्ठा नहीं कमा सकते, निष्ठा तो हर दिन कमाई जाती है। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा बन जाती है तो बिजनेस कई गुना बढ़ाने सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात है। ध्यान रहे, एक बार बनी हुई इज्जत हमेशा कायम नहीं रहती। इज्जत का एक पेड़ की तरह है, जिसे बढ़ाने के लिए आपको इसका हर दिन पालन पोषण करना होता है। अच्छी प्रतिष्ठा आपको बढ़त देती है। मैं और गौरव बिजनेस के 4 महीनों में अपनी पर्सनल लिस्ट में 300 से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेकर आया था। यह सब हमने नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट सेलिंग में बिना किसी अनुभव के किया था। गौरव तो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम कैसे असंभव काम कर पाए, उसके पीछे एक वह प्रतिष्ठा है जो हमने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हासिल की थी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हमने ऐसी कमाल की प्रतिष्ठा हासिल की। दूर दूर से लोग हमारे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए खुद ब खुद आते थे। यह हमारे चरित्र एवं ईमानदारी की वजह से है। जब आप अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोगों का चयन करते हैं तो वे बहुत तेज गति से आपके बिजनेस को आगे ले जाते हैं। तीसरा, सेवा और कृतज्ञता का भाव। जिंदगी का सबसे आवश्यक और हमेशा ही पूछे जाने वाला प्रश्न, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? पिछले 1 दशक से इस बिजनेस को करीब देखने के बाद मैं पूरे दावे से साथ कह सकता हूं, सिर्फ अच्छे लोग ही अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने समय के साथ हमेशा यह महसूस किया है, हर अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेटवर्क मार्केटर में 2 प्रमुख निजी गुण का होना जरूरी है, दूसरों की सेवा करना और कृतज्ञता का भाव। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं। स्वामी विवेकानंद। अपनी टीम की सेवा करना, उनके लिए एक मददगार बनना इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आवश्यक है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से टीम भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस में आपकी सफलता दूसरों की मदद पर टिकी है। वैसे तो यह हर बिजनेस में ही होता है। एक आम बिजनेस में हर किसी को काम करने के लिए वेतन मिलता है, वहाँ कॉर्पोरेट पद होते हैं, काम खोने का डर भी होता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ पार्टनरों, जिन्हें सहकर्मी भी कहते हैं, के साथ काम करते हैं और आपकी आय सभी के मिले जुले काम का नतीजा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में लोग एक दूसरे के साथ परस्पर इज्जत और विश्वास के साथ के कारण जुड़े होते हैं। आप पर लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप साबित करेंगे कि आप उनके साथ उनके लिए खड़े हैं। इससे पहले कि लोग आपके लिए कुछ करें, आपको उनके और कुछ करना होगा। यह बिजनेस इस सिद्धांत पर काम करता है, व्यक्ति ही व्यक्ति की मदद करे। इसकी सही शुरुआत तब होगी जब आप अपने टीम के सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। एक सही उदाहरण पेश करेंगे। जिंदगी में आपको वो शब्द मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करने को दिलवाने में जो वो लोग पाना चाहते हैं, उन्हें मदद करें। लोग मुझसे पूछते हैं दूसरों की मदद करने में क्या क्या नियम है। मेरा जवाब बहुत साधारण सा है। एक बार जब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, वह अपना काम ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपको उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए। मैं टीम में सभी को यथासंभव मदद करने की सलाह देता हूं, पर मैं कभी भी किसी को किसी के लिए वो करने की सलाह नहीं कहता कि वो स्वयं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी लें। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अपने समय का हमेशा अच्छे लोगों एवं अच्छे कार्यकलापों में इस्तेमाल कीजिए। कृतज्ञता मानवीय भावनाओं की सबसे पवित्र भावना है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप अगर प्रतिदिन अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं तो आपको ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के और अवसर मिलते हैं और मिलेंगे। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुत सारी चीजों को पाने में व्यस्त हैं, पर हम कभी कभी इस बात की अनदेखी कर देते हैं। हमारे पास पहले से ही इतनी अच्छी चीजें हैं। अपने जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों को प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए। यह सभी चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। अच्छी बात यह है कि अगर आप ठीक से सोचेंगे तो यह समझेंगे कि हमने देखा कि महसूस किया हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए उससे ज्यादा कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि हमारी टीम, हमारी गतिविधियां आज हमारी इच्छानुसार परिणाम ना दे रही पाए हों, पर इसमें हम अपने सपनों के करीब तो जा रहे हैं, इसलिए इसका धन्यवाद कीजिए। अगर आप इसी निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आपके भीतर से शांति मिलेगी और आप फिर से एक अच्छा करने में जुट जाएंगे और काम आपका चलने लगेगा। सेवा और कृतज्ञता का भाव साथ साथ चलता है। इस बिजनेस में हम लोग हमेशा ही लोगों से बातचीत करते हैं। एक ही समय में अलग अलग लोग अलग अलग भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। लोग हमारी इच्छाओं से अलग भी बोल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कसौटी पर कसने या उनके आकलन करने में लग जाएंगे तो हमारे दिमाग की शांति खत्म हो जाएगी। हम अन्य लोगों के साथ पूरे दिल से काम नहीं कर पाएंगे। कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जिससे हमारा दिल हल्का होता है। यह हमें हमारी टीम के हर एक साथी के साथ अच्छे रूप से सेवा के लिए सशक्त बनाता है। कई बार आप लोगों में वह खास गुण चाहते हैं जो उनमें
में है ही नहीं। ऐसे में आप उनके भीतर छुपे अन्य गुणों को देख ही नहीं पाते। आप उनसे जो कहते हो सकता है वह उन गतिविधियों को नहीं कर पा रहे हो, पर वह जरूर कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे होंगे जिससे आपके और आपके संस्थान को किसी तरीके से सहायता मिले। अगर आप यह देखकर उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वह उससे भी करना बंद कर देंगे। इससे हानि ही होगी। अगर आप छोटी छोटी जीत को देखेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तो आप लोगों के साथ गहरे रिश्ते बना पाएंगे। प्रशंसा करने की आदत बनाइए। निम्नलिखित बातों के लिए कृतज्ञ बनिए। किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन मिलने वाली छोटी छोटी जीत के लिए, हर आदमी के अच्छे काम, हर आदमी की टीम में उसके योगदान के लिए, हर व्यक्ति के अच्छे गुण के लिए, आप में और आपकी टीम में कहीं भी हो रहे सुधार और बढ़त के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई एक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है। हर व्यक्ति को इसकी स्वतंत्रता है कि वह अपना बिजनेस अपने अनुसार करे। आपसे कोई सैलरी नहीं ले रहा है। कृतज्ञ बनिए। हर कोई आपके साथ काम कर रहा है। जब कृतज्ञता का ज्ञान हो जाता है तब संघर्ष को समाप्त हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी को बैलेंस करना इस सिद्धांत से सीखा। आपके पास जो भी हो उसके लिए आप कृतज्ञ बनिए। साथ साथ आप जो चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते रहिए। अपनी टीम के लिए सबसे बड़े सेवक बने। आपकी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं आपके सपनों को टीम बना देंगी। जब दूसरों की सफलता पर आप उतने ही खुश होते हैं जितना अपने लिए, तो आपके भीतर अवश्य ही सेवा का भाव है। भगवान को इस बात का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको न केवल कि दूसरों की सेवा का अवसर दिया, अपितु आपको दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद और खुशी भी मिलती है। अपने अपलाइन से हमेशा कृतज्ञ और वफादार बने रहें। यह सच है कि आप ऊंचाइयों तक अपने अति परिश्रम से पहुंचते हैं, पर याद रहे जिस दिन आपने काम की शुरुआत की थी उस दिन आपके अपलाइन ने एक पैर पर खड़े रहकर आपकी मदद की थी। यह एक लंबा चलने वाला बिजनेस है, इसलिए अपनी कंपनी के लिए वफादार बनिए। अपने अपलाइन और कंपनी को मत बदलिए। कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता के साथ स्वयं एवं अपनी टीम बनाने के लिए काम करते रहिए। अगर आप अपनी कंपनी बदलते रहेंगे तो आप जल्द ही अपनी इज्जत बर्बाद कर लेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने दिल से कीजिए, फिर आप महसूस करेंगे यह आपकी जिंदगी को आध्यात्मिक और भावात्मक रूप से ऊंचा करने वाला सबसे बड़ा एक अनुभव हो जाएगा। सेवा दिल जीतती है। मैं अपने लीडरशिप ट्रेनिंग में सेशन में लोगों से हमेशा यह कहता हूँ, एक लीडर सबसे बड़ा सेवक होता है। आप तभी लीडर बन सकते हैं जब आप सही में खुशी से लोगों की सेवा कर सकें। लोग आपकी उपलब्धियां भूल सकते हैं पर उन पर चीजों को नहीं भुला सकते। आपने उनके लिए क्या किया। मुझे अपने प्रशंसकों से जो अविश्वसनीय प्यार मिला है वह मेरी उपलब्धियों के कारण नहीं, पर उनके प्रति मेरे प्यार एवं दुलार के कारण ही संभव है। पर इसलिए कि मैं दिल से लोगों की जिंदगी और बेहतर बनाना चाहता हूँ। जब मैंने मुंबई में अपना बिजनेस शुरू किया था, एक लीडर जिन्होंने मुझे बहुत मदद की, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, वह है शैलेश सिंह। मैं हमेशा ही उनका आभारी रहूंगा। लीडरशिप सब कुछ लीडरशिप के साथ बढ़ता है और गिरता है। एक सफल नेटवर्क मार्केटर से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा होती है वह है एक लीडर की भूमिका। वैसे तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति एक लीडर है, पर जिस समय आप इस बिजनेस में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं अधिकाधिक रूप से आप एक लीडर बन जाते हैं। हालांकि लीडरशिप जीवन जीने का एक कौशल है और इसकी जरूरत हर जगह होती है, पर नेटवर्क मार्केटर के लिए यह आवश्यक गुण है। आपकी लीडरशिप का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी रैंक एवं आय होगी। आम धारणा के विपरीत लीडरशिप कोई रैंक या स्टाइल नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप कोई पद नहीं है, यह एक व्यवहार है, उत्तरदायित्व है। अगर आपके काम से दूसरे लोग सपने देखने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, तो आप एक लीडर हैं। लीडरशिप बहुत आसान है। आप एक रोल मॉडल बनिए। आप स्टेज पर उसके बाहर एक जैसे हैं। लोगों को आपको यह याद दिलाना पड़े कि आपने क्या कहा था। आपकी बातें आपकी वीडियो से मिलनी है। आपके कुछ नैतिक मूल्य आप उनके अनुसार जीवन जीते हैं। आपके स्वयं के लिए उच्च स्टैंडर्ड आप दिन रात उन्हें जीते हैं। अगर आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सही है। अपने संघर्षों को लेकर कभी भी शर्मिंदा ना हो। हम आगे बढ़ने वाले लोग भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि संघर्ष का अर्थ है हम कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप का इस बिजनेस में अर्थ है हमारे भीतर वह सारे 14 गुण जो मैंने इस पुस्तक में समझाए हैं और आप सफलता के सिस्टम का पालन करते ही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इन गुणों को एवं गतिविधियों के बारे में सिर्फ बातें करेंगे। हम हर दिन उसका प्रदर्शन करेंगे, उसे जिएंगे, उसे सांस के रूप में लेंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे और सोएंगे भी। आप उन गुणों एवं व्यवहारों का अभ्यास इस तरह कीजिए कि वह आपके लिए आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएं। आपकी लीडरशिप विकसित करने के लिए मेरा एक ही सुझाव है, स्वयं लाइव प्रदर्शन करें। एक सफल नेटवर्क मार्केटर को कैसा होना चाहिए, आप उन गुणों एवं व्यवहार का प्रदर्शन करें जो आप समझते हैं एक महान नेटवर्क मार्केटर में होने चाहिए। उसका इतना अभ्यास करें कि अगर कोई आदमी दूसरे से पूछे कि मैं भी इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकता हूँ, तो बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के पीछे का एक राज क्या है, उस आदमी को तुरंत आपका नाम लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए। कुछ और काम मत कीजिए, बस उस आदमी की तरह बन जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। लीडरशिप शीर्षक पदों या फ्लो चार्ट के बारे में नहीं है, यह एक जिंदगी है का कई जिंदगियों को प्रभावित करने का काम है। मैंने एक बार अपने बेटे से पूछा उसके लिए लीडर का क्या मतलब है। उसने तपाप से कहा, लीडर वह है जिसके पीछे कोई चले। साधारणतः लीडर वह है जिसके काफी अनुयायी होते हैं। हमारे बिजनेस में लीडर होने के 2 मुख्य लाभ इस प्रकार हैं।
आप अपने बिजनेस को बड़ा और बढ़ता हुआ तभी बना सकते हैं जब आपकी टीम में कई परफॉर्मिंग लीडर हों। अगर आप लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में कई लोगों को आगे बढ़कर लीडरशिप का जिम्मा लेते हैं। आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी टीम आपकी रणनीतियों से बड़ा बिजनेस करेगी। इसका अर्थ हुआ ज्यादा से ज्यादा नए लोग बिजनेस शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लीडर बनेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही तब चलता है जब इसमें लगातार नए लोग आते रहें। बिजनेस के अच्छे विकास के लिए बहुत सारे सही लोग लगातार बिजनेस शुरू करते रहने चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करते हैं। जब आप एक असली लीडर के रूप में काम करते हैं तो आप अपने लिए सही लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे आपकी टीम और मजबूत होती है। यह सिलसिला चलता रहता है। संक्षेप में, जब आप एक अच्छे नेता बन जाते हैं तो आप एक चेन रिएक्शन जैसा काम शुरू करते हैं जिसमें आपके पुराने सहकर्मी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप साथ साथ आपकी टीम में नए लीडरों को लाते रहते हैं। एक लीडर वह है जो रास्ता बनाता है, जानता है, उस पर चलता है, फिर रास्ता दिखाता है। इस बिजनेस में 1 दशक से रहने के बाद मैं सचमुच यह विश्वास करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। मुझे पक्का भरोसा है नेटवर्क मार्केटर भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद करते हैं, इस दुनिया को एक बेहतर खुशनुमा जगह बनाते हैं। इस बिजनेस में एक आदमी को भी स्पॉन्सर करना एक जिम्मेदारी है। किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने से आप उसके सपने को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देते हैं। इस प्रकार इस जिम्मेदारी को निभाना स्वीकारते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने की इस यात्रा में उसके साथ रहेंगे। यह सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लायक वह आपको समझते हैं। ईश्वर आपको उतनी ही टीम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आप संभाल सकें। अगर आप एक बड़ी टीम चाहते हैं तो आपको अपनी लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी लीडरशिप क्षमता बढ़ाते रहिए, आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए हैं। मुस्कुराहट के साथ लीडरशिप। मैंने पूरे कैरियर में कई लीडर देखे हैं, पर मेरे दोस्त सुरंजन दास एवं CN पटेल इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसके बाद 5वां है उत्साह। तो उत्साह को मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा पार्ट 17 में। तो इस एपिसोड को 16 को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी और को सुनना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी बुक अपलोड करने वाला हूं। कैरियर रिलेटिव, बिजनेस रिलेटिव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बहुत सारी सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत सारी बुक